फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आपका स्वागत है हमारे क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के पार्ट 6 पर। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। इन द हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन सीड्स नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द शाफ। कि जो हार्वेस्टेड क्रॉप्स होती हैं उनमें ग्रेन को सेपरेट करते हैं हम शाफ से। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेशिंग। इसी प्रोसेस को हम थ्रेशिंग भी बोलते हैं। This is carried out with the help of a machine called combine, which is in fact a harvester as well as a thresher. इसे हम एक मशीन के द्वारा करते हैं जिसका नाम है combine, which is in effect a harvester as well as a thresher. वो ये माना जाता है कि वो हार्वेस्टर भी है और थ्रेशर भी है। जो combine है वो कुछ ऐसा दिखता है जो हमें फिगर 1.8 में दिखाया गया है। अब पहेली बोलती है, आफ्टर हार्वेस्टिंग समटाइम्स stubs are left in the field which are burned by farmers. Paheli is worried. She knows that it causes pollution. It may also catch fire and damage the crop lying in the field. कि जो हार्वेस्टिंग के बाद जो पराली बच जाती है उसे फार्मर्स वो हैं जला देते हैं। अब पहेली इस चिंता में है कि वो ये भी जानती है कि इससे पोल्यूशन होता है और वो ये भी जानती है कि ये कैच फायर कर सकती है और जो जितनी भी उसके आसपास क्रॉप्स हैं जो फील्ड्स में है उन्हें वो बर्बाद भी कर सकती है। फार्मर्स विद स्मॉल होल्डिंग्स ऑफ लैंड डू द सेपरेटिंग ऑफ ग्रेन एंड chaff by winnowing. You have already studied this in class 6. कि जो फार्मर्स हैं वो सेपरेट जो स्मॉल होल्डिंग लैंड होता है, जिनके पास कम लैंड होता है, वो सेपरेट करते हैं ग्रेन को शाफ से एक मेथड के द्वारा जिसे हम विनोविंग कहते हैं। तो विनोविंग की वीडियो ये ऐसे है। Harvest festivals. After 3 or 4 months of hard work, there comes the day of the harvest. The sight of golden fields of standing crop laden with grains fills the heart of farmers with joy and a sense of well-being. कि 3 या 4 महीने के बहुत कठिन काम के बाद वो एक दिन आता है जिस दिन हार्वेस्टिंग होती है। जो दृश्य होता है गोल्डन फील्ड्स का, मतलब जो सुनहरे फील्ड्स दिखाई देते हैं हमें, जिसके अंदर गेहूं उगा हुआ होता है, वो जो फार्मर्स का दिल है उसे जॉय के साथ भर देता है, खुशी के साथ भर देता है और उनके अंदर एक सेंस ऑफ वेलबींग भी ला देता है। The efforts of the past season have borne a fruit and it is time to relax and enjoy a little. कि जो जितने भी उन्होंने एफर्ट्स की है पिछले सीजन में, उन्होंने उनका फल मिल चुका है उन्हें, और अब समय हो गया है कि वो थोड़ा सा आराम करे और मज़े ले। द पीरियड ऑफ हार्वेस्ट इज दस ऑफ ग्रेट जॉय एंड हैप्पीनेस इन ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया। जो पीरियड होता है हार्वेस्टिंग का वो एक बहुत बड़ा फेस्टिवल के तौर पे बनाया जाता है सारी पार्ट्स में इंडिया के। Men and women celebrate it with great enthusiasm. जो men और women है वो इसे बहुत जो men and women है वो इसे बहुत एनर्जेटिकली सेलिब्रेट करते हैं। Special festivals associated with the harvest season are पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, नबान्या एंड बिहू। कि कुछ फेस्टिवल्स जो हार्वेस्ट के सीजन से रिलेटेड है वो कुछ ऐसे हैं: पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, नबान्या और बिहू। 1.9 Storage of products is an important task. If the harvested grains are to be kept for longer time, they should be safe from moisture, insects, rats and microorganisms. जो स्टोरेज ऑफ प्रोडक्ट्स है वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट टास्क है। अगर हार्वेस्टेड ग्रेन्स को केप्ट किया जाए बहुत ज़्यादा समय के लिए तो उसे मॉइस्चर से सेफ रखना चाहिए, ताकि मॉइस्चर, इंसेक्ट्स, रैट्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से, ताकि वो स्पॉइल ना हो जाए या फिर उस पर फंगस ग्रो ना कर जाए।
हार्वेस्टेड ग्रेन्स हैव मोर मॉइस्चर। जितनी भी हार्वेस्टेड ग्रेन्स होती हैं उनके पास बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है। If freshly harvested grain seeds are stored without drying, अगर freshly harvest हुए हैं तो grain seeds हैं उन्हें store किया जाता है without drying. They may get spoiled or attacked by organisms, making them unfit for use or for germination. ये उन्हें स्पॉइल्ड कर सकता है या फिर अटैक्ट कर सकता है कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा, जिसके द्वारा वो उन खाने के यूज़ के लिए अनफिट हो जाते हैं या फिर जर्मिनेशन के लिए। Hence, before storing them, the grains are properly dried in the sun to reduce the moisture in them. कि इसी कारणवश जो स्टोरिंग है ग्रेन्स की उसे प्रॉपरली ड्राई किया जाता है सन के नीचे, ताकि वो मॉइस्चर को बिल्कुल रिड्यूस कर सके। दिस प्रिवेंट्स द अटैक बाय इंसेक्ट्स, पेस्ट, बैक्टीरिया एंड फंजाई। ये प्रिवेंट करता है अटैक को जो कि इंसेक्ट, कीड़े मकोड़े, बैक्टीरिया और फंजाई के द्वारा होता है। I saw my mother putting some dried neem leaves in an iron drum containing wheat. I wonder why. अब पहेली सोचती है, मैंने अपनी मम्मी को देखा था वो कुछ सुखाए हुए नीम के पत्तों को एक आयरन के ड्रम में रख रहे थे जिसके अंदर वीट रखा था। अब ये ऐसा क्यों किया गया है? Winnowing separates grains from lighter husks using air. Air from the fan blows the lighter husks away. Heavier grains fall straight down, creating clean separation. This ancient technique uses physics to clean grains efficiently. जो ये हमें फिगर 1.10a में सिलोज दिखाए गए हैं जिसके अंदर ग्रेन को स्टोर किया जाता है, और फिगर 1.10b में हमें ये दिखाया गया है कि जो ग्रेनरीज है उसको गोडाउन में कैसे स्टोर किया जाता है। फार्मर्स स्टोर ग्रेन्स इन जूट बैग्स और मेटेलिक बिन्स। जो फार्मर्स होते हैं वो जूट बैग्स में या फिर मेटेलिक बिन्स में अपने जितने भी ग्रेन्स होती हैं उनको रखते हैं। जो मेटेलिक बिन है वो कुछ ऐसा दिखाई देता है। However, large-scale storage of grain is done in silos and granaries to protect them from pests like rats and insects. कि जो लार्ज स्केल स्टोरेज होती है ग्रेन्स की वो की जाती है सिलोज में और ग्रेनरीज में, ताकि हम उन्हें प्रोटेक्ट कर सके रैट्स और इंसेक्ट से। ड्राइड नीम लीव्स आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन्स एट होम। कि जो ड्राइड नीम लीव्स होती है उन्हें यूज़ किया जाता है घर पे फूड ग्रेन्स को रखने के लिए। फॉर स्टोरिंग लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ग्रेन्स इन बिग गोडाउन्स, स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इन्हें लार्ज क्वांटिटी में स्टोर करने के लिए उन्हें बड़े बड़े गोडाउन्स में और स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट्स का प्रयोग किया जाता है इन्हें कीड़े मकोड़े और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाने के लिए। फिगर 1.10 फूड फ्रॉम एनिमल्स। एक्टिविटी 1.3 मेक द फॉलोइंग टेबल इन योर नोटबुक एंड कंप्लीट इट। कि अब ये जो आप टेबल है वो अपने बुक में बनाइए, नोटबुक में। उसमें लिखिए चार जो हमें मिल्क, एग या फिर और जो अदर सब्सटेंसेस हैं जो हमें नेचर से मिलते हैं उन्हें लिखिए, और उसके साइड में लिखे फूड, फिर उसके साइड में लिखे सोर्सेज के हमें कहाँ कहाँ से मिलता है। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टेबल यू मस्ट हैव सीन दैट लाइक प्लांट्स एनिमल्स ऑल्सो प्रोवाइड अस विद डिफरेंट काइंड ऑफ फूड। आप इस टेबल को कंप्लीट करने के बाद देखेंगे कि जैसे प्लांट्स हमें खाना प्रोवाइड करते हैं वैसे ही एनिमल्स भी हमें खाना प्रोवाइड करते हैं किसी भी काइंड का। मैनी पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरियाज कंज्यूम फिश एज अ मेजर पार्ट ऑफ देयर डाइट। कि जो पीपल जो कुछ अलग अलग कोस्टल एरियाज में रहते हैं जिनके पास सी होता है या फिर ओशन होता है, वो फिश को कंज्यूम करते हैं उनकी एक मेजर डाइट के जैसे।
We have just seen that the process of crop production involves a number of steps like selection of seeds, sowing, etc. हमने अभी देखा है कि जो प्रोसेस होता है क्रॉप प्रोडक्शन का वो इन्वॉल्व करता है एक नंबर ऑफ स्टेप्स को, जैसे कि सिलेक्शन ऑफ सीड्स को और उन्हें बोने को. Similarly, animals reared at home or in farms have to be provided with proper food, shelter and care. इसी प्रकार जो एनिमल्स को हम रियर करते हैं होम में या फिर फार्म्स में, उन्हें भी प्रोवाइड करना चाहिए प्रॉपर फूड, शेल्टर और उनकी अच्छे से देखभाल करनी चाहिए. When this is done on large scale, it is called animal husbandry. जब हम इसे एक बहुत बड़े लार्ज स्केल पे करते हैं, इसे फिर हम एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं. Fish is good for health. We get cod liver oil from fish, which is rich in vitamin D. अब पहेली बोलती है कि जो फिश है वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी रहती है. हम कॉड लिवर ऑयल को पाते हैं फिश से, जिसके अंदर बहुत सारा विटामिन डी होता है. तो आज के लिए इतना ही. अब मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल. और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि उसके बिना आपको हमारे नए वीडियोस के लिंक नहीं मिलेंगे. बाय.